गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे क्लास 10th की, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगी। बुक हमने आपको चॉइस दी थी एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा। अगर चाहें तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हमारा एक अलग पैटर्न होगा, हम आपको उस पैटर्न से पढ़ाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, आपको उस बुक के भी ज़्यादातर सॉल्व किए जाएंगे। तो चलते हैं आज हम। तो क्लास 10th का जो पहला लेसन है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। इसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन हम क्लास 9th की वीडियो में आपको देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम 10th का पढ़ रहे हैं तो हम 10th पे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एक बात याद रखना बच्चों कि अगर आपको सफल होना है तो आपके अंदर कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है, निरंतरता का होना बहुत जरूरी है। आपको किसी काम को लगातार करते रहना है, चाहे तेजी से करो या आराम से करो। तो आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, जिसमें हर बार कछुआ ही रेस में आगे जीतता है, हमेशा रेस में आगे रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निरंतरता होती है। खरगोश वाकई तेज होता है, चलने में तेज होता है, लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निरंतरता नहीं है। तो चलते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर पे जो पहला लेसन आपका, रियल नंबर के बारे में जान लो। वैसे रियल नंबर में दो तरीके के नंबर आते हैं, एक डेसिमल नंबर और दूसरा इंटीजर। तो जब आप डेसिमल की बात करोगे, डेसिमल में आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के नंबर आएंगे। उसके बाद इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, हम रियल नंबर में एक्चुअल में पढ़ना क्या है। आपकी सिलेबस में बहुत ज़्यादा सिर्फ रेशनल, इरेशनल और थोड़ा अन्य बेसिक्स। तो आप आते हैं रियल नंबर पर। रियल नंबर में जो फर्स्ट आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसे आप कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इसे देख के आपको लगता होगा कि ये क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसमें बात आती है यूक्लिड्स। ये क्या है यूक्लिड्स? तो बेटा ये कोई यूक्लिड ऐसे कुछ पदार्थ या किसी वस्तु का नाम नहीं, बल्कि यूक्लिड क्या है, एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति की आधार रखी। आप कह सकते हो यूक्लिड को ही हम कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। इस प्रमेय को हम 4th 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप क्या पढ़े हैं? कहो 4th 5th में कैसे है? तो 4th 5th में है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। पढ़े हो कि नहीं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो सेम वही कंडीशंस यहाँ भी अप्लाई होगी। यही तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है ही, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप थोड़ा उसे इंग्लिश में बताएंगे। चलो देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे।
7 डिवाइडेड बाई 2। 7 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 और बचा क्या 1। अब बताओ इसमें डिवाइड कौन हो रहा है, 7 और डिवाइड कर कौन रहा है 2 और कितनी बार 3 टाइम्स, तब भी रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। इसी में आपको एक चीज आपको जान लेनी है कि 7 जो है ये आपका डिवाइड देन 2 डिवाइजर और ये आपका क्वोशेंट वन आपका रिमाइंडर। समझ गए ना, ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंड, क्वोशेंट और रिमाइंडर। अगर हिंदी में आप जानना चाहो तो हिंदी में भी आप जान सकते हो। हिंदी में है, इसे कहते हैं भाज्य। भाज्य मतलब जिसे विभाजित करते हैं, और डिवाइजर का मतलब भाजक। क्वोशेंट का मतलब भागफल। और रिमाइंडर का मतलब शेषफल। अब समझे, इसमें आपको चीजें एकदम साफ। 2 3 जा 6 और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो आप देखेंगे हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 7 को। किसको डिवाइड कर रहे हैं, 7 को। तो क्या होगा आपका डिवाइडेड, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आपका डिवीजर या भाजक। और जो भागफल आता है उसे क्वोशेंट, और जो शेषफल बचेगा उसे रिमाइंडर। बस इनके बीच जो रिलेशंस है वही क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। बहुत ही आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये तो समझ गए। अब हम यहाँ पर प्रमेय को लिख देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेष। ये आपकी रही बात हिंदी में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। याद रखना कि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल क्या होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। क्यों, अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 आया तभी तो शेष बचा। अगर यहाँ भी 2 आ जाता तो क्या शेष बचता, फिर हम 1 टाइम्स और ले जाते, एक बार और ले जाते, ये पूरा डिवाइड हो जाता। इसीलिए हमेशा इसमें एक कंडीशन आप याद रखना कि जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। और याद रखना शेषफल क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। और हमारा जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। ये रही एकदम छोटे लेवल, यही आपको ऐसे, यही आपका क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और भी जानते हैं हम। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आते हैं फॉर, अब इसकी जो डिफिनीशन, ये जो थ्योरम है उसे हम लिखते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी टू पॉजिटिव
इंटीजर ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर ले लो ए और बी, तो इसका ऐसे रखो a डिवाइडेड बाई b और यहां कांस्टेंट q और यहां रिमाइंडर r। देख रहे हो ना, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमेशा क्या होता है, a भाज्य a बराबर होता है bq प्लस r। और एक चीज याद रखना, वेयर r क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, और सबसे बड़ा क्या होगा, q। या इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, डिवाइड देन इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसे आप ब्रैकेट में कर लेंगे। ये है यूक्लिड डिवीजन लेना। ये हमने आज हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपने बताया यूक्लिड क्या है। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जो कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कहे जाते हैं या माने जाते हैं। उसके बाद हमने बताया किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए जो कि ए बी हो, ए में बी से अगर हम भाग दें या ए को बी से डिवाइड करें तो हमारा क्या होता है, कोसेंट क्यू तथा रिमाइंडर आर को, या ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का हो। और हार हमेशा याद रखना, जो रिमाइंडर या शेष होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, लेकिन क्यू से थे हमेशा थोड़ा सा ध्यान देना, तो देन इक्वल टू आर, बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, क्यू की जगह बी की जगह क्यू लिख दिए थे, तो ध्यान देना उससे। मतलब हमेशा बात क्या होगी इसकी, भाजक। वैसे भी आप कॉमनली जानते हो भाजक हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा रिमाइंडर से। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर के बराबर या बड़ा हो जाता है, अगर रिमाइंडर बड़ा या बराबर हो जाता तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो अपने आप डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपकी वीडियो ऐसे नियमित आती रहेंगी, लेकिन हमने बताया कि आप निरंतरता जारी रखिए, कंटिन्यूटी अपने अंदर रखिए, तो निश्चित आपको कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपके सामने आएंगी। तो हम चाहेंगे कि आप लॉकडाउन में घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे हम अगले टॉपिक पर। तो अगले दिन जो टॉपिक होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फिर हम रखते हैं, चलते हैं। सॉरी बाय द वे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारी थोड़ी जो अंदर से एक होता है ना कि मतलब खुशी, तो पता चलेगा इतने बच्चे जुड़े हैं तो पढ़ाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा और भी बेहतर तरीके से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।